अली कोई इतना छोटा है कि जिसे तुमने 4-5 रिवायतों के अंदर समो दिया। जालिमों के उधर मौला अली का नारा लगे, फौरन तुम्हारे गंदे ज़हनों के अंदर, तुम्हारे गंदे दिलो दिमाग के अंदर ये गंदे कुत्ते पेशाब करते हैं कि ओ जी देखो जी ये कहीं शिया तो नहीं हो गया। ओ जालिमों, अली उल मुर्तजा वो हैं जिनकी शान और फजीलत में 5000 से ज्यादा हदीसें मुस्तफा की मौजूद हैं। ऐसे लोगों के लिए उस मजलूब कलंदर का वो जुमला कि जो एक मुल्ला जी को उस मजलूब ने कहा था, वो एक मजलूब था ना, तो मौलाना साहब के पास जाता, मैं नाम में इख्तिलाफ है इसलिए मैं उस इमाम का नाम नहीं लेता, तो वो मजलूब रोज जाते तो वो मौलाना साहब कहते और कुछ करो तो आगे से कहते अली अली। तो एक दिन उन्होंने कहा कि यार बाबा रोज अली अली करते, अली है कितना बड़ा। आपने फरमाया ठहरो, सामने नहर थी, आपने लोटा दिया कूजा, फरमाया जाओ उस नहर का पानी यहाँ पर भर भर के नहर को खत्म करो। वो थोड़ी देर तो लगे रहे, उन्होंने कहा बाबा अक्ल में नहीं आता है, इतनी बड़ी नहर इतने छोटे से लोटे में कैसे आ सकती है। आपने फरमाया जब इतनी सी नहर इतने से लोटे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली तेरे दिमाग में कैसे आ सकता है। जब इतनी सी नहर इतने से लोटे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली तेरे छोटे से दिमाग में कैसे आ सकता है कि जिसे मैं बयान करूं। अली किसी आम मामूली हस्ती का नाम नहीं है। मौला अली पाक की कोई शान और अजमत तो होगी ना कि आसमानों पर रसूलुल्लाह के नाम के साथ उनका नाम मौजूद है। उस अली की शान अजमत का कौन अता कर सकता है कि जिनकी मदद आसमान के फरिश्ते करते रहे। अल्लाह अकबर। चंद खासे आपके सामने अर्ज कर रहा हूं मेरे मौला अली के कि जो सिर्फ अली पाक का ही खास है, किसी और का नहीं है। नंबर 1, कायनात के अंदर पहला नमाजी हुजूर की उम्मत में अली है। इस बात पर हदीस कसीरा मौजूद है कि रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे पहले हुजूर के साथ नमाज पढ़ने वाला, ऊंचा बोलो, इमाम निसाई ने इसको खसाइस के अंदर जिक्र किया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी मत्तुल कमरैन के अंदर खसाइस मौला मुर्तजा में इसको जिक्र किया और दीगर सैकड़ों मुहद्दिसीन किराम ने जिक्र किया कि हुजूर की उम्मत का पहला नमाजी बोलिए मौला अली है। और सैयदा खदीजतुल कुबरा के बाद सबसे पहले अगर किसी शख्स ने रसूलुल्लाह का कलमा जुबान से अदा किया उसका नाम भी मौला अली है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। फिर हुजूर की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम, याद रखिए जैसे मैंने पहले कहा कि अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को बयान करो तो दूसरों की तौहीन नहीं, इसी तरह अगर यह कह दो कि जितना इल्म अली के पास था उतना किसी और के पास नहीं था तो इसमें किसी दूसरे की भी तौहीन नहीं है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। ये क्या मजाक बना लिए कि आले बैत के खासों पर हाथ साफ किए जा रहे हैं और सिर्फ ये अक्ल के ढकोसले चलाते हो। अक्ल कहती है जी, अक्ल कहती है कि अबू बकर सिद्दीक अफजल है तो उनका इल्म भी बढ़। तेरी अक्ल को मैं जाकर आग ना लगाऊं। तेरी अक्ल हुजूर के सामने कुर्बान होना ये तकाज़ा है, शरीयत है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि अपनी अक्ल को मुस्तफा के सामने कुर्बान कर, क्योंकि रसूल की बात के सामने, हुजूर की अजमत के सामने, हुजूर के कौल के सामने मेरी तेरी अक्ल आजिज है। तो रसूल खुदा का अपना फरमान है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली बिन अबी तालिब है। जब रसूलुल्लाह खुद बयान कर रहे हैं और किसी बंदे को ये इनाम अता कर रहे हैं तो तू और मैं कौन है कि जो अक्ल के ढकोसले चलाएं। डिटेल से जिसने देखना है मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये मेरा बयान जाए, मेरे YouTube चैनल मुफ्ती हनीफ कुरैशी पर, वहां पर आप पूरा घंटे का खिताब है जिसमें मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए हैं। चा 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 पा 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 पूरे दुनिया में कर रहे थे, कोई इंग्लैंड के चा चा, कोई कराची के बूबू, कोई लाहौर के टाटा। जिस दिन से मेरा ये खिताब हुआ है तकरीबन 1 साल होने को है, सांप सूंघे उनको किसी एक की जुर्रत नहीं हुई कि मेरे उस दलील का जवाब दें। हवा में बातें करना, अकल के ढकोसले चलाना और है, कुरान और सुन्नत के दलाइल का अंबार लगाना ये और है। रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे बड़ा आलिम, ऊंचियां बोलो, आलमुन्नास बाद रसूलुल्लाह, मौला
अली हैं, फातेह खैबर मौला अली। ये मौला अली की वो फजीलत है कि जिस खासे के लिए सहाबा तड़पते रहे, नबी ने फरमाया कल ये झंडा मैं उस बंदे के हाथ में पकड़ाऊंगा जिसके हाथ पर अल्लाह नुसरत व फतह अता फरमाएगा, और अल्लाह का भी महबूब होगा व रसूलुल्लाह की भी महबूब होगा। सहाबा कहते हैं सारी रात हमने जागते हुए गुजारी, काश ये मनसबे अली हमें मुयस्सर आ जाए। अगला दिन आया, मुस्तफा ने पूरे मजमे पे नजर डाली, फरमाया मेरा वीर अली किधर है। मौला अली को बुलाया और बुलाकर उनके हाथ में झंडा थमाने से पहले फरमाया ये ले अली, अर्ज की आका मेरी तो आंखें दुख रही हैं। मेरे नबी ने लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया, फरमाते हैं जैसे कि मुझे कभी तकलीफ हुई नहीं। फरमाया जा अली। मौला अली झंडा लेकर गए और उस झंडे को जाकर पत्थर में गाड़ कर बता दिया कि जिस झंडे को मोहम्मद अरबी अता फरमाए उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये खासा है मौला अली का। शबे हिजरत बिस्तर रसूल पे गुजारी, जैसे सिद्दीक़ अकबर पाक की शान है कि उन्होंने हिजरत की 3 रातें गार में हुजूर के साथ गुजारी, वैसे अली की ये शान है कि दुश्मन सामने नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं और बिस्तर रसूल पर चादर ओढ़ के अली बिन अबी तालिब लेटा हुआ है। दाता साहब लिखते हैं अली मस्त अल्लाह सोए हुए थे, आसमानों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से फरमाया ऐ फरिश्तों तुम में से है कोई जो एक दूसरे को अपनी जिंदगी गिफ्ट करे। सब ने अर्ज की मालिक तू ही खुद ही जिंदगी ले तो अलग बात है, पकड़ना हमारी बहुत सारी ड्यूटियां रहती हैं। फिर फरमाया जरा जमीन पे देखो, आज अली बिन अबी तालिब अपनी जिंदगी हुजूर पे कुर्बान किए हुए कैसे मस्त लेटा हुआ है। दाता साहब फरमाते हैं फरिश्ते जमीन पे आए, मौला अली के सरहाने और पांव की तरफ खड़े होकर कहने लगे वाह अली मिस्लुका या अली, अली तेरे जैसा है कायनात में कौन। मैंने जो आयत पढ़ी थी इसके तहत लिखा है वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह, और लोगों में से वो लोग बहुत बड़े हैं जो अपनी जान को बेच देते हैं और उसका मकसद फकत खुदा की रजा को हासिल करना होता है। बड़े बड़े सहाबा को बड़े बड़े रुतबे अल्लाह के रसूल ने अता किए। किसी को फरमाया ये मेरा कान है, किसी को फरमाया ये मेरी आंखें हैं, और अली उल मुर्तजा को फरमाया अली का नफ्सी, अली मेरी जान है। मोहब्बत के समुंदर में गोताजनी करने वालों, मैं आपको रब्बे काबा की कसम देकर कहता हूं किसी वक्त जरा यूं सर झुका के सोचना कि फजीलत मौला मुर्तजा की इस जो शिके इसका क्या मकाम होगा कि मैं और आप किसी को कहते हैं तू मेरा दिल है, तू मेरा गुर्दा है, तू मेरा जिगर है, तो हमारा दिल और होता है, जुबान और होती है। कई दफा हम ऊपर से कह रहते हैं यार तू मेरा जिगर है और पीछे बाहर निकलकर उसकी मुनाफकत और मुखालफत करते हैं। पर जुबान रसूल और कल्ब रसूल, कोई सोच सकता है कि जुबान और दिल का आपस में रफाकत ना हो। इकबाल कहता है कि हजार गम हो लेकिन ज़बान हो दिल की रफीक। अजल से यही रहा है कलंदरों का तरीक कि जो कलंदर होता है उसका दिल और उसकी जुबान एक होती है हर दफा। अरे कलंदर की ये शान है तो मोहम्मद अरबी की क्या शान होगी। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अली मेरी जान की तरह है। मैंने एक दफे एक मौलाना साहब से पूछा तुम रोज नापते तोलते रहते हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, एक तराजू पे रसूलुल्लाह का नाखून रखो, दूसरे तराजू पे क्या रखोगे कि वो बराबर हो जाए। उसने कहा कुल कायनात रख दी जाए एक पलड़े पर, दूसरे पलड़े पर फकत रसूलुल्लाह का नाखून रख दिया जाए, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा जब नाखून इतना बड़ा है तो मोहम्मद की जान कितनी बड़ी होगी। ओ खुदा के बंदो सोचो, हमसे कहते हो तुम अली अली करते हो, हम किस अली को पुकारते हैं? वो अली जो मुस्तफा की जान है। सुभान अल्लाह की आवाज आई यार। वो अली कि जिसके जिक्र को रसूलुल्लाह अपना जिक्र करार देते हैं, जिसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार देते हैं, जिसके बुग़्ज़ को अपना बुग़्ज़ करार देते हैं और कहते हैं अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मैं हूं और मैं तू है। एक जुमला
मसला ज़हन में रखो, जब तुमसे कोई पूछे अली कौन है तो उसे यूं कह देना अली अली है। हाय हाय, अली का माना ही बुलंदतर है। क्या लुग़वी और मानवी आपस में लफ्जी और मानवी मुनासिबत है। अली अली है। अली वो मकाम रखता है कि जिसके सामने बड़े बड़े अक्ल वालों की अक्ल हैरान है। कहां अली, कहां हमारी अक्ल।